यरूशलेम पे राज किया था और मैंने इस बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना का सिर काट डाला और मैंने उस यीशु से मिला। हाँ, मैंने उस यीशु से मिला और मैंने उसे भी पीटा मैंने उसे भी पीटा। मैंने क्या किया? मैं यीशु को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने यीशु को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं किया और मैं मेरी पापों की सजा इस नरक में भुगत रहा हूँ, इस नरक में भुगत रहा हूँ। हाँ, मैंने काश यीशु को स्वीकार किया होता तो मैं आज इस नरक में और इस जल में नहीं झुकता मैं। हाँ, मेरे को कोई बचाओ, मेरे को। हाँ, मैंने इस नरक में बहुत हाँ पहचाना मुझे? अरे मैं रॉकस्टार, मुझे पहचाना क्या नहीं? मैंने कितने सारे एल्बम किए थे, लोगों मेरे पीछे पागल जैसे घूम रहे थे, लोग मेरे पीछे पागल हो रहे थे। पहचाना नहीं मुझे? अरे जीवन होता है ऐश करने के लिए, पीना है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना है, उधर इधर फिरना है। जीवन में सिर्फ ऐश करना है। जीवन इसलिए बना गया है क्योंकि ऐश करना चाहिए जीवन में। हाँ, जीवन ऐश करने के लिए। मैंने बहुत सारे ऐश किया, रोज पिया, रोज मौज मस्ती किया, रोज दोस्तों के साथ इधर उधर फिरा। मैं इतना मजा किया जीवन में, वाह, मेरा जीवन तो बहुत खूबसूरत था। मैंने मेरे दोस्तों का कहना क्यों नहीं माना? अगर मेरा दोस्त जो मुझे यीशु के बारे में बोला होता, अगर उसका बात मैं सुना होता तो आज मैं नरक में नहीं रहता। मैं बोलता था कि यीशु मुझे क्यों चाहिए, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना महान हूँ, मगर यीशु सिर्फ एक ही मार्ग है, मैं वो नहीं जाना। मैं सिर्फ जीवन ऐश करने में मेरा पूरा समय गुजार दिया। अयो, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने क्यों किया ऐसा? आज मैं इस नरक में नहीं रहता। मुझे कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैं फ़रो हूँ। एक जमाने में मेरा नाम ये दुनिया में बहुत मशहूर था। मेरा नाम सुनते ही लोगों का रोम उठता था। मेरा रथ का आवाज सुनते ही शत्रु का कांप उठते थे। मैंने यहोवा का 10 महामार्ग देखा, उसमें मेरा पहला पुत्र भी मर गया, लेकिन मेरा घमंड नहीं टूटा। मैंने यहोवा का महासामर्थ देखा, लाल समुद्र इब्बाक होते मैंने देखा, इस्राएल को मैंने देखा लाल समुद्र से जाते हुए। मैंने रथों को बोला और मेरा सैन्यों को बोला उन्हें पीछा करो, लेकिन मेरा सैन्य और मेरा रथों का नामो निशान नहीं मिट गया, फिर भी मेरा घमंड नहीं टूटा। मुझे कोई बचाओ इस नरकों से, कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मैं रोमन साम्राज्य का राजा, मैं रोमन साम्राज्य का सेनापति। मैंने यीशु पर बहुत अत्याचार किए। मैंने यीशु को मारा, कोड़े से मारा, यीशु पर भाले चलाए, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों की मदद की। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी यीशु ने कहा, हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर, इन लोगों को पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर ये सुनकर मैंने सोचा कि मैंने इतने लोगों को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन यीशु ने अकेले मुझे कहा कि तो हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर, इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर मैं अपने घुटनों पे गिर पड़ा और मैंने कहा, तू ही परमेश्वर का सच्चा पुत्र है। और फिर यीशु ने मुझे स्वीकार किया और आज मैं स्वर्ग में हूँ,
खुश हूँ और अनंतकालीन जीवन जी रहा हूँ। धन्यवाद यीशु। यह स्त्री यूनानी थी और सीरिया में पैदा हुई थी। उसकी बेटी को भूत चढ़ा था। वह बेचारी निस्सहाय औरत मदद के लिए कहाँ कहाँ भटकती रही। एक दिन उसने यीशु के बारे में सुना और तुरंत यीशु से मिलने चल पड़ी। मैं यीशु के पास आई। मुझे पता था कि वह सबको चंगाई देता है। मुझे विश्वास था कि वह मेरी बेटी को भी चंगा करेगा। मेरी बेटी को भी वह चंगा करेगा। मैंने जो उनमें विश्वास रखा, मैं यह दिन स्वर्ग में हूँ, आनंद और जीवित कालिक जीवन जी रही हूँ। मैं एक चोर था और चोरी करने से मुझे बहुत खुशी मिलता था। लेकिन एक दिन रोमियो ने मुझे पकड़ लिए और क्रूस पर डाल दिए। मेरे साथी भी था। हम दोनों अपने पापों के सजा क्रूस पर भुगत रहे थे। तब मैंने देखा कि हमारे साथ एक तीसरा आदमी भी था जिसका नाम यीशु था। लोग उसे बोल रहे थे कि अगर सच में तुम मसीहा हो तो नीचे उतरकर आ जाओ। तब मैंने जाना कि वह सच में ईश्वर का बेटा है और मरते दम पर मैंने यीशु को अपनी पापों को क्षमा करने के लिए कहा और उस एक निर्णय से मैं अब स्वर्ग में आनंद से जी रहा हूँ। प्रिय लोगों, आज हमने इस नाटक से एक चीज हम जरूर सीख सकते हैं। जो निर्णय आप इस धरती के ऊपर लेते हैं वो निर्णय अनंतकालिक के लिए आपके साथ साथ रहेगा। आज यीशु को ऊपर आप विश्वास रखिए, अपने पापों को आप क्षमा कर लीजिए और अनंतकालिक के लिए स्वर्ग आपका है। लेकिन परमेश्वर ने जो एक भेंट के समान इस जीवन आपको दिया है, उस जीवन को आप खराब कर दे, पाप में जिए और गंदगी में जिए, तो आखिर हमारा भविष्य ऐसा हो जाएगा। निर्णय आपका है। Hallelujah.
सैया